सर मैं कुछ डेटा पे चेक कर रहा था, हम्म। तो मुझे ये देखने को मिला कि मार्केट में केवल 2 से 3% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं और हम्म। बाकी सब लॉसेस ही हैं। तो क्या ये डेटा सही है कि 95% लोगों को सिर्फ लॉसेस ही हो रहे हैं मार्केट में? सर टेक्निकली देखा जाए तो प्रॉफिट तो 3% लोगों से ज्यादा को हो रहा है। हुँ, मतलब आपको भी हुआ होगा, जी बिल्कुल। आपके हाँ, स्टूडेंट को भी हुआ होगा। हाँ। बट कितने लोग रोज प्रॉफिट कर रहे हैं, फर्क क्या आता है? रोज़ प्रॉफिट तो है लेकिन कंसिस्टेंसी में दिक्कत आ जाती कंसिस्टेंसी में दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत कहाँ आ रही है कि जितना कमा नहीं रहे, है। हुँ, ओवर कॉन्फिडेंस में वहां गवा दे रहे हैं, जी, लॉस करके बैठ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने आज 3,000 रुपए कमाए, हाँ, फिर कल 1,000 रुपए कमा लिए, हुँ, बट तीसरे दिन आपने 10,000 गवा दिया, हाँ, तो क्या आपका प्रॉफिट आपको या किसी और को याद होने वाला है? हुँ। तो आप ही मेरे को कारण बताओ, मेन क्या दिक्कत आ रही है लोगों के साथ? सर मेरे हिसाब से जो मेन दिक्कत है ना वो साइकोलॉजी। लोग अपना माइंडसेट नहीं बना पाते। नहीं बना पाते। अगर आपको 1 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 2 दिन प्रॉफिट हो रहा है और आपको 3 दिन लगातार आपने अपनी कैपिटल का 20 टू 30% भी निकाल लिया, तो उसके बाद हमें वी नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप। हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड कब नहीं करना है। ये तो सभी को पता है कि ट्रेड कब करना है, कब करना? बट ये नहीं पता कि कब रुकना है। कैपिटल बचाना इज द की। अगर आप सीख रहे हो तो हुँ, लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन है हुँ, कि वो ट्रेड लगाना सीख रहे हैं। हुँ, ट्रेड कब कब नहीं लगाना है, हुँ, ये चीज अगर आपने सीख ली हाँ, तो ऑटोमेटिक आपको मार्केट प्रॉफिट ही देने वाला है। बिल्कुल। और आपका रिस्क रिवॉर्ड, जो हमने पिछले पिछले वीडियो में बात भी की थी, हाँ, कि आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लो आप, हुँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बिल्कुल। आप प्रॉफिट में आ जाओगे। हुँ, ठीक है, तो वो चीज है कि अगर आप ट्रेड नहीं लगाओगे तो आपका रिस्क तो खत्म। हुँ। तो सर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल तो सीखना फिर भी आसान है। मतलब अगर आपको मेंटर अच्छा मिल जाए, हम्म, तो आप बहुत ईज़िली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करेक्ट एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं। बट बात और दिक्कत वहीं आ जाती है कि पर्सन डज़न्ट नो व्हेन टू स्टॉप, कब रुकना है, कहाँ हमारी साइकोलॉजी। मैंने सबसे ज़्यादा जो नोटिस करा है ना सर, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाते। नहीं कर पा रहे। जो 4 हमारे मेन इमोशंस हैं, जो कि डर, लालच, उम्मीद और घमंड, करेक्ट। ये ही ले डूब। बिल्कुल। या तो लालच ज़्यादा आ गया, या तो मार्केट से डर लग गया और सही एनालिसिस पे भी एंट्री नहीं करी और वही चीज़ें जो है आदमी को ले डूबी। ये मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करी। सर सीखना, देखो आप टेक्निकल सीख सकते हो, आप फंडामेंटल सीख सकते हो, हाँ, आप ट्रेड कब लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, हुँ, स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हो। बट साइकोलॉजी कोई सिखा नहीं सकता, बिकॉज साइकोलॉजी इज अ लाइफ स्टाइल। मतलब अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में, आम जीवन में वो हुँ, चीज नहीं कर पा रहे हो कि आप सुबह उठ रहे हो, बिल्कुल। अपना बेड सही कर रहे हो, हुँ, आप टाइम पे नहा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हुँ, पूजा कर रहे हो, मार्केट खुलने से पहले आप होमवर्क कर रहे हो और अपने मार्केट में ट्रेड कर रहे हाँ, हो, और अगर आप ट्रेड करने के बाद आप बाकी रूटीन भी एज इट इज चलाते हो, हाँ, तो इट्स अ 24 आवर्स लर्निंग। इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल। इट इज अ लाइफ स्टाइल। मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 से साढ़े 3 आपने काम करा और बस हो बस गया। इसके बाद आप हाँ, कुछ भी कर रहे हो, हाँ, आप आपने बोला कि मैं रोज किताब पढ़ूंगा और एक हाँ, एक पेज पढ़ के आपकी किताब बैग में रह गई, बस। तो अगर हुँ, आप ये कर रहे हो तो आप रोज होमवर्क भी नहीं करोगे। बिल्कुल। आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला हो कि हुँ, पहले क्या पढ़ा है, मार्केट में क्या हो रहा है। और अगले दिन आप भी बाकी 97-98% लूजर्स की तरह हुँ, आप सट्टे खेलना शुरू कर दोगे, तो सट्टे का रिजल्ट लास्टली क्या होता है? लॉस ही होता है। बिल्कुल सही बात ठीक है, और क्या होता है कि आपने 2-3 प्रॉफिट किए और जैसे ही आप कोई चीज में ट्रैप हो गए, है। हाँ, ट्रैप होने के बाद आपकी सारी लर्निंग जीरो हो जाती है। हाँ। फिर आपकी एक बार स्टॉप लॉस हिट होने से फिर लगता है कि बस यार एक बार मेरे रेट पे आ जाए, हाँ, मेरा लॉस कवर हो जाए। जैसे ही ये साइकोलॉजी इफेक्ट में आती है, खत्म। लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपका प्रॉफिट नहीं रिकवर अच्छा, होता। जितनी भी चीज आप सीखते हो, हाँ, है ना, उस समय सब दिख भी रहा होता है। हाँ, जब आपका हाँ। लॉस बढ़ रहा होता है, हुँ, तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल। जब आपका लॉस बढ़ रहा होता हाँ, है आपको सब दिखेगा हाँ, कि यार मेरा ये इंडिकेटर हाँ, अपोजिट जा रहा है, मेरा वो प्राइस एक्शन अपोजिट जा रहा है, मार्केट अपोजिट जा रहा है, हाँ, बट आप कुछ उम्मीद लेके बैठे रहोगे हाँ। कि हे भगवान, हे प्रभु, इस बार प्रॉफिट करा दे। हमारा अब ओपिनियन एकदम बायस्ड हो जाता है। बायस्ड हो जाता हाँ, है, होता है, सबके साथ होता है। फिर हमें यही लगता है कि जो मैंने ट्रेड ली है, उस डायरेक्शन में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? लेकिन वो वाले इंडिकेटर्स हम नहीं देखते, जो मार्केट को ऑपोजिट साइड इंडिकेट कर रहे हैं कि कर नहीं रहे हैं। डाउनफॉल आने वाला है, बट हम बाइंग में ही बैठे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? हुँ, इसके बाद ये होता है कि आप बैठे हो, लॉस 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 देख रहे हो, हाँ, आप ईश्वर से भरपूर प्रार्थना कर रहे हो कि इस बार प्रॉफिट दे दे। हाँ, अच्छा, मैक्सिमम टाइम ईश्वर आपकी सुन लेता है हाँ, कि वो आपको दे देता है। अब हाँ, क्या होता है कि जितने जिद्दी आप लॉस में हो गए थे, हुँ, उतने जिद्दी आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आपका कॉस्ट पे आ गया, हुँ, मतलब आपने 25-30 हजार लॉस देख लिया हुँ, या 50 हजार लॉस देख लिया, आप हुँ, रुके हो, आपने ट्रेड नहीं काटा। हाँ, अब आपका रेट पे आ गया, हाँ, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए, हुँ, ऑसिलेटर पॉजिटिव हो गए, हाँ, प्राइस एक्शन आपके फेवर में आ गया, बट हुँ, आपको अब वो दिखेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि आप बायर्स हो चुके हो। बिल्कुल, हाँ। तो आपने क्या किया, कॉस्ट के ऊपर 1000 रुपए 500 रुपए मिला, हाँ, आप उसको बचा नहीं पाए, आपने ट्रेड काट दिया। आपको करना क्या चाहिए था कि आप रेट का स्टॉप लॉस लगाते और फिर जिद्दी बन के बैठते। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करो, फॉलो जितनी करो। सीखी एसएल, ट्रेलिंग, पिरामिडिंग जो हम सिखाते हैं। एक जनरली करना ये चाहिए कि आप प्रॉफिट में जिद्दी हो जाओ और लॉस में बहुत डर के भाग जाओ, बिल्कुल कि सही। छोटा सा लॉस हुआ और वो भाग गया ट्रेड से। बिलीफ सिस्टम बनाना चाहिए। हाँ। अगर आपने इतने समय दिया है अपने टेक्निकल्स और अपने फंडामेंटल्स को सुधारने पे, तो खुद पे एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मेरी ट्रेड सही जाएगी। एटलीस्ट मोर देन 50% तो हम सही कर सकते हैं। चलो मोर देन भी नहीं, 50% भी सही कर लिए। 50% बहुत बड़ा बहुत है। रेशियो है सर। अगर हमने हमने लास्ट पिछली टाइम बार बोला था कि बिल्कुल 20-30% भी आप सही हो तो आप मार्केट के राजा हो। एग्जैक्टली आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करो ना, अपने हाँ। इमोशंस को कंट्रोल में लाओ। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड करो। जब आपका टेक्निकल बोल रहा है, आपका प्राइस एक्शन बोल रहा है दैट इट विल गो अप, देन व्हाई नॉट अप्लाई सर, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। इंडिया में लोग खुश जल्दी हो जाते हैं। हाँ। 1000 प्रॉफिट, 2000, 5000 में तो सर राजा बन गए। आज तो बहुत बड़ा, अच्छा वो 5000 में वो पुराने 25,000 50,000 के लॉस को माइनस नहीं करेगा। हाँ। वो नाचेगा कि मैं आज के आज बाद, करा प्रॉफिट। और इसके बाद हम अपने आप को सीधा अंबानी, अडानी इनसे कंपेयर करने लगते हैं कि अगर रोज मैं 5-5 हजार ऐसा प्रॉफिट करूंगा तो महीने का कितना, और अगर 200 दिन मार्केट खुलता है तो बिल्कुल। 5000 इंटू 200, बस ये डायरेक्ट कैलकुलेशन लगती ये है। कैलकुलेशन लग जाती है और आप अगले साल BMW, ऑडी घर के सपने शुरू सपने कर शुरू हो देते हो। और अगर आप ट्रेडर की लाइफ जी रहे हो, है ना, तो आपको ट्रेड तो मिनिमम 3 ही करने, हाँ। बट आपको लाइफस्टाइल 24 घंटे वो रखनी है कि मैं डिसिप्लिन में रहूं, कंसिस्टेंसी से रहूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं चीजों को टाइमली करूं, मैं अपने कमिटमेंट फुलफिल करूं। बिकॉज द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू एवरीथिंग, दिस इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल सर, इसका जो निचोड़ निकला ना, वो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि जब तक हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होगी, जब तक हम अपनी लाइफ में पेशेंस नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं किसी हो भी चीज में नहीं सकते। हम रहते। चाहे वो ट्रेडिंग की हो, चाहे हमारा कोई नया लाइफस्टाइल हो, कोई करियर हो, या जिम भी जाने की बात हो, तो उसमें भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कमिटमेंट। और रही बात मार्केट की, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडेबल मार्केट। डेफिनेटली। हमेशा रोज थोड़ी ट्रेड आएगी। यू हैव टू वेट। आपको इतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी पूरे हफ्ते, जो आपने अगर ट्रेड नहीं करी, एक दिन में पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। आपके हफ्ते का टारगेट एक दिन में कंप्लीट हो सकता है, बट यू नीड टू नो कि एक हफ्ते का मेरा टारगेट हो गया, अब रुक जाता अब है। रुक जाओ। अब जब नेक्स्ट मेरा अगर आपने एनालिसिस बोलेगा, एक महीने का टारगेट रखा है कि मैं छोटा छोटा करके 30,000 रुपए कमाऊंगा, हाँ, और एक दिन में आपको हो गया, तो आप अगले महीने से पहले ट्रेड ही मत लो, तभी आप प्रॉफिटेबल प्रॉफिट हो। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट हम इसको वाइंड अप करें इस हिसाब से कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है, जो आप मार्केट से उम्मीद करते हो वैसा आपको लाइफस्टाइल में लेके आना पड़ेगा। आपको रोज होमवर्क करना पड़ेगा अगर आपको सटोरिया नहीं बनना है तो, सीधे शब्दों में। देखिए, मार्केट के टाइम तो सभी एनालिसिस करते हैं, हाँ। लेकिन राजा वो होता है जो रात के समय मार्केट से पहले एनालिसिस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आई होप हमारे ऑडियंस को कुछ फायदा मिला होगा इससे। तो थैंक यू सो मच।